हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा विषय है इस प्रकार से है, निर्भय होकर जिए। दूसरे शब्दों में, बिना डरे जिए। मेरे प्रियो, आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि यह भय क्या है ना। भय क्या है मेरे प्रियो? भय एक आध्यात्मिक शक्ति है ना। यह आपके जीवन में एक खुला द्वार पाने के लिए शैतान के महानतम साधनों या फिर हथियार या चालों में से एक है, जो वह योजना बनाकर आपके जीवन में लेकर आता है। और इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे कि पर्याप्त नहीं होना या फिर अच्छा नहीं होने का डर, अभाव की आशंका या फिर कमी घटी की आशंका, अस्वीकृति का आशंका या फिर असुरक्षा का आशंका, इसी के संग साथ विफलता असफलता का आशंका, इन सभी का डर। कहने का मतलब है कि दुष्शत्रु शैतान इन सभी माध्यमों के जरिए आपके जीवन में वह प्रवेश करता है या फिर आपके जीवन में वह प्रकट होता है। मेरे प्रियो, शैतान आपको शब्दों या कार्यों या बाहरी संकेतों के माध्यम से डराने की कोशिश करता है, लेकिन उन चीज़ों में से कोई भी वास्तविक नहीं बन सकती है या तब तक प्रकट नहीं हो सकती है जब तक आप उन बातों पर या फिर उनकी हर एक बातों के ऊपर आप प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। जब आप सामने से प्रतिक्रिया दिखाते हैं उन सारी विषयों के ऊपर, उन सारी बातों के ऊपर, तभी जाके उसे कुछ अधिकार मिलता है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। उदाहरण के तौर पर, शायद आप नकारात्मक या भयभीत विचार वाले आपके दिमाग में आ सकते हैं। कई सारी बातें, नकारात्मक या भयभीत विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं और आप उनका ध्यान करने से इनकार कर सकते हैं और उन्हें तुरंत अस्वीकार कर सकते हैं। परिस्थितियाँ हतोत्साहित करने वाली हो सकती हैं या निराशा में डालने वाली हो सकती हैं और आप अपने आत्मविश्वास और विश्वास को परमेश्वर और उसके वचन के बारे में जानने से भी आप मना कर सकते हैं। यदि आप भय का जवाब देते हैं और डरने का या भयभीत होने का काम करते हैं, तो ऐसे में वे भय आपके जीवन में एक वास्तविक हकीकत बन जाते हैं और वही डर उन चीज़ों को विश्वास के रूप में आपके जीवन में पारित करने के लिए आता है या फिर आपके जीवन में लेकर आते हैं। कहने का मतलब यह है, एक और बार आप ध्यान से सुने, नकारात्मक या भयभीत विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं और आप शायद उन पर ध्यान ना दें या फिर ध्यान दें और उन्हें तुरंत आप भूल भी जाएं, अस्वीकार भी करें। लेकिन कई बार हमारा जो परिस्थिति होगा, हमारा जो माहौल होगा, हमें निराशा में डालने वाली हो सकती है और आप अपने आत्मविश्वास और विश्वास को परमेश्वर और उसके वचन के बारे में जानने से आप मना भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप भय का जवाब देते हैं और डरने का या भयभीत होने का काम करते हैं, तो ऐसे में वे भय आपके जीवन में वास्तविक और हकीकत बन सकते हैं और वही डर उन चीज़ों के विषय में जो आपने विश्वास करके रखा है हूबहू वैसा पारित होगा या फिर आपके जीवन में घटित होगा। यदि आप अय्यूब की पुस्तक अध्याय 3 आयत 25 पढ़ेंगे, अय्यूब ने कहा, क्योंकि मैं जिस डरावनी बात से डरता हूँ वही मेरे ऊपर आ गई और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मेरे प्रियो, एक परमेश्वर के बच्चे को शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर वह कुछ भी कर सकता है और शायद शैतान तैयार भी हो गया हो कुछ करने के लिए, तो उसे सबसे पहले आपको धोखा देना होगा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि आपको वह विभिन्न बातों में फंसाएगा, एक कहने का मतलब भय देगा, जैसे कि पर्याप्त या आशंका होने का डर या फिर
अभी यह इतना काफ़ी नहीं है, इस रीति का डर, अस्वीकृति का डर, या फिर त्यागे जाने का डर, लोग आपको त्याग देंगे, छोड़ देंगे, या फिर असफलता, निराशा, हम फेल हो जाएंगे, इन सारी बातों के डर से वह आपको डराने की कोशिश करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि शैतान सीमित है ना, शैतान सीमित है। और जब वह आपके जीवन में डर का बीज बोता है या फिर बो देता है, तब आप उस वक्त मेरे प्रियो उसके प्रति जब आप कार्य करते हैं, कहने का मतलब यह है कि डर के माध्यम से ही वह आपके जीवन में अनेक प्रकार के खतरों को लाता है। जब आपने उस बीज को अपने जीवन में, डर को अपने जीवन में जगह दिए, तभी जाके दुष्शत्रु शैतान आपके जीवन में कार्य कर सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर को छोड़ और किसी का भी भय नहीं रखना है। यदि आप 1 यूहन्ना अध्याय 4 आयत 18 पढ़ेंगे, वचन हमें बताता है, प्यार में कोई भी डर नहीं है, प्यार में कोई भी डर नहीं है, लेकिन सही प्यार या फिर सच्चा प्यार डर को बाहर निकालता है। और इसी प्रकार से 1 यूहन्ना अध्याय 4 आयत 8 आप पढ़ेंगे, वचन ऐसा कहता है, और आप जानते भी हैं कि परमेश्वर प्रेम है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर प्रेम है तो आप परमेश्वर के पास भागिए, आप परमेश्वर के पास जाइए और उसके साथ आप समय बिताएं। परमेश्वर के साथ आप जितना हो सके उतना वचन पढ़ें और समय बिताएं, और फिर आप देखिए भय आपके जीवन से निकल जाए, या फिर भय का आपके जीवन में कोई भी स्थान नहीं होगा। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं और विश्वास के साहसी कदम, विश्वास योग्य कदम अपने जीवन में उठा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से, अद्भुत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और आप डर के उन हरेक बातों को पीछे हटा रहे हैं। आप यह स्वीकार करिए या कबूल करें कि मैं डरने से इनकार कर दिया है, कि मैंने डरने से इनकार कर दिया है। चाहे मैं कैसा भी महसूस करूं, चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी दिखती हो, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करूंगा, परमेश्वर के वचनों में खड़ा रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। और जब आप ऐसा कहते हैं तो मेरे प्रियो, आप एक निर्भय होकर, निर्भीक होकर, बिना डरे आप आगे बढ़ते हैं। तो होने पाए इसके लिए, जैसा कि मैंने बताया, कि आप परमेश्वर के वचनों को अहमियत दें, आप परमेश्वर को उसके संग साथ की सहभागिता को अहमियत दें, परमेश्वर के साथ आप समय बिताएं। तब ऐसा होगा, आप निर्भय होकर आप आगे बढ़ेंगे और दुष्शत्रु के हरेक योजनाओं से, उसकी हरेक डर की बातों से आप ऊपर रहेंगे। मेरे प्रियो, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर जरूर आपको निर्भय होकर जीवन जीने में मदद करेंगे। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीष करें, अनुग्रहित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह राजा, तेरा वचन कहता है, चोर आया चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए, हत्या करने के लिए, मार डालने के लिए, परमेश्वर पूरी रीति से सत्यानाश करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह तू आया हमें अनंत जीवन देने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। होने दे परमेश्वर, हम सभी को निर्भय होकर बिना डरे आगे बढ़ते जाने के लिए तू सहायता मदद कर। हम सभी को तूने आशीष किया, अनुग्रहित किया, धन्यवाद कहते हैं। पवित्र आत्मा, आगे के समय को तेरे हाथ में देते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे।